जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारा अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पाओ। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और देखो समय हो चुका है हमारा इंडियन आर्मी का आज का जीके जीएस स्पेशल क्लास करने का। और आज जो हम सबका देखिए क्लास रहेगा भारत के प्रमुख युद्ध से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन इंडियन आर्मी भारत के प्रमुख युद्ध से करती है वह जो है आज हम सब करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्लास की बिना किसी देरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जो है सभी लोग देखो सबसे पहले तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, सेशन को। उसके साथ साथ जो है सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और हमेशा जो है इंडियन आर्मी इससे सवाल करती है। तो सभी को पूरा का पूरा क्लास जो है अटेंड करना ही करना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सभी लोग सही करते चलना, किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बिटवीन हुम वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फाउट? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में? 3 ऑप्शन है, बताना तीनों में से क्या होगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ है? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है यह देखो हुआ है आपका पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका। क्या सवाल है कि चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ चंदावर फाउट? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी और जयचंद, या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो चंदावर का युद्ध है या किसके किसके बीच लड़ा गया? जो चंदावर का युद्ध है या किसके किसके बीच हुआ था? चलिए जल्दी से करिएगा और सभी लोग बताइएगा, देरी मत करिए। किसके किसके बीच लड़ा गया चंदावर का युद्ध? तो यह देखो लड़ा गया है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और जयचंद। चलिए तो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? सवाल किया गया आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बिटवीन हुम वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट? किसके किसके बीच हुई थी पानीपत की प्रथम युद्ध? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी और जयचंद, या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी? निम्न में से वह कौन है जिसके जिसके बीच जो है देखो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध और तीसरा युद्ध से बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैंने आप सबको हमेशा दिखाया है प्रीवियस ईयर में। चलिए बताइएगा सभी लोग क्या होगा? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ है? जल्दी से करना और सभी को बतानी है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह देखो हुआ है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, चलिए इससे कुछ क्वेश्चंस आपके निकल जाते हैं, इसमें आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, इससे कुछ क्वेश्चन निकलता है देखो आपका कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, भारत में मुगल वंश की जो है स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो भारत में जो मुगल वंश की स्थापना है यह किसने की है? तो यह देखो आपका किया है बाबर ने। क्या हो जाएगा? तो बाबर हो जाएगा मुगल वंश की स्थापना। अब देखो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद मुगल वंश स्थापित हुआ? ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि किस युद्ध से जो है भारत में मुगल वंश स्थापित हुई? तो भारत में जो मुगल वंश है भारत में, यह देखो स्थापित हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुई। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है विजयी कौन हुआ? ये भी पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध को जीता कौन था? तो इसमें जो है विजयी हो गया था देखो आपका बाबर। सभी लोग याद रखेंगे, जो बाबर है यह आपका विजयी हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, और चीज यहाँ पे याद रखना कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है देखो प्रथम बार पूरे भारत के इतिहास में तोपों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, पूरे के पूरे भारत के इतिहास में जो है प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। सभी लोग याद रखना, प्रथम बार जो तोपों का प्रयोग है यह पानीपत के प्रथम युद्ध में ही हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि तुगलकनामा नीति किस युद्ध में लगाया गया? ये सारे के सारे सवाल देखो आए हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि जो तुगलकनामा नीति है यह किस युद्ध में लगाया गया था? तो तुगलकनामा नीति जो है यह भी देखो प्रथम बार लगाया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में ही। किसने लगाया था? तो याद रखना बाबर ने ही लगाया था। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन किया गया है कि खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बिटवीन हुम डिड द खानवा वॉर टेक प्लेस? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी और जयचंद, या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी? ऑप्शन नंबर डी में है देखो आपका यहाँ पे बाबर और राणा सांगा, और जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जो बाबर और राणा सांगा है इनके बीच जो है देखो खानवा का युद्ध किया गया था। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह क्वेश्चन दिया गया है। क्या सवाल है आपका कि चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बिटवीन होम डिड द चंदेरी वॉर टेक प्लेस? जो चंदेरी का युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर और इब्राहिम लोदी, या फिर बाबर और मेदिनी राय?
किसके किसके बीच जो है चंदेरी का युद्ध हुआ। जो चंदेरी का युद्ध है यह किसके मध्य हुआ था, जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो जो चंदेरी का युद्ध है यह देखो आपका हुआ है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी बाबर और मेदिनी राय। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है आपका कि घाघरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ घाघरा फाउट, बाबर और अफगान, शेरशाह और हुमायूं, अकबर और हेमू, या फिर डी में है अकबर और महाराणा प्रताप। क्या हो जाएगा राइट आंसर, घाघरा का जो युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ था। जो घाघरा का युद्ध है यह किसके किसके बीच लड़ा गया था, जल्दी से करना और सभी को बताना है कि जो घाघरा का युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ। तो जो घाघरा का युद्ध है यह देखो लड़ा गया है बाबर और अफगान के बीच में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए बाबर और अफगान। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपका यह देखो दिया गया है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ चौसा फाउट, बाबर और अफगान, शेरशाह और हुमायूं, अकबर और हेमू, या फिर आपका नेक्स्ट में देखो अकबर और महाराणा प्रताप। निम्न में से किसके किसके बीच जो है देखो चौसा का युद्ध लड़ा गया। जो चौसा का युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ है, चलिए जल्दी से करिए और सभी लोग बताइए। जो चौसा का युद्ध है या किसके किसके बीच लड़ा गया, कौन कौन से राजा जिन्होंने चौसा का युद्ध किया था। तो जो चौसा का युद्ध है यह देखो लड़ा गया है शेरशाह और हुमायूं के बीच में। जो चौसा का युद्ध है यह शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ है। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फाउट, बाबर और अफगान, शेरशाह और हुमायूं, अकबर और हेमू, या फिर अकबर और महाराणा प्रताप। क्या हो जाएगा राइट आंसर, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह किसके किसके बीच लड़ा गया था। चलिए जल्दी से करना, सभी को बताना है कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ है। तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध है यह देखो लड़ा गया है अकबर और हेमू के बीच में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी अकबर और हेमू। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है, देखो कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट, अकबर बाबर और अफगान, शेरशाह और हुमायूं, अकबर और हेमू, या फिर अकबर और महाराणा प्रताप। किसके किसके बीच जो है देखो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ है। चलिए जल्दी से आंसर करिए और सभी लोग बताइए, कोई भी देरी नहीं करेंगे, जल्दी सबको करना है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह देखो हुआ है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी अकबर और महाराणा प्रताप। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन आपसे किया गया है कि पानी पलासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ पलासी फाउट, अकबर और अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और मीर कासिम, या फिर अहमद शाह अब्दाली और मराठा, या फिर डी में दिया हुआ है देखो इनमें से कोई नहीं। जो पलासी का युद्ध है यह किसके किसके मध्य हुआ है। जो पलासी का युद्ध है यह किसके किसके बीच लड़ा गया। चलिए जल्दी से आंसर करिए और सभी लोग बताइए, कोई भी देरी नहीं करेंगे। तो जो पलासी का युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ है। तो जो पलासी का युद्ध है यह देखो लड़ा गया है आपका अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाता है देखो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, पूछा हुआ सवाल है आपका, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है यह किसके किसके बीच हुआ है। तो जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है यह किसने किया था, पलासी के युद्ध में। तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है देखो पलासी के युद्ध में यह किया गया था, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, पूछा हुआ सवाल है, पूछेगा कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है पलासी के युद्ध में किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और मीर कासिम, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है यह किस किसने लड़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा जो है ये इंडियन आर्मी में दिया गया है पिछले 2 सालों से। तो चलो जल्दी से करना और सबको बताना, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह देखो हुआ है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली और मराठा। इसमें विजयी कौन हुआ था, पूछा जाता है देखो आपसे, यहाँ पे याद रखना कि ये तो हो गया इनके बीच में। ठीक है, ऑप्शन सी विजयी कौन हुआ था। हमेशा इंडियन आर्मी करती है और पूछती है कि विजयी कौन हुआ। तो जो विजयी हुआ है वो है देखो अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इस युद्ध में। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो कि बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट,
अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और मीर कासिम, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, या फिर डी में दिया हुआ है देखो इनमें से कोई नहीं। जल्दी से करना और सभी लोग बताना है कि जो बक्सर का युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ, जो बक्सर का युद्ध है यह किसके किसके बीच लड़ा गया। तो जो बक्सर का युद्ध है यह देखो लड़ा गया है अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में। क्या होता है आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है यह देखो हो जाएगा यहाँ पे आपका अंग्रेज और मीर कासिम। सभी को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। किसने नेतृत्व किया था यह भी पूछा जाता है आपसे, सवाल किया जाता है। देखो यहाँ पे आपसे इंडियन आर्मी पूछती है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, किसका नेतृत्व, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है यह देखो किया गया है हेक्टर मुनरो के द्वारा। सबको याद रखिएगा हेक्टर मुनरो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका। देखो यहाँ पे क्या सवाल है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, 1526, 1527, 1191 या फिर 1192। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तराइन का जो प्रथम युद्ध है यह कब हुआ था। जल्दी से करना और सभी लोग बताना, देरी नहीं करोगे। यदि अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी सबको लाइक बटन प्रेस कर लो, उसके साथ सभी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो कब हुआ है, तो यह देखो आपका हुआ है 1191 में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है देखो कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, 1526, 1527, 1191 या फिर 1192। जो तराइन का दूसरा युद्ध है यह कब हुआ था, जो तराइन का दूसरा युद्ध है यह कब हुआ है, तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है यह देखो हुआ है 1192 में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी 1192। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर आपको दिया गया है देखो कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, वेन डिड द चंदावर, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक में बताना है कि वेन डिड द चंदावर वॉर टेक प्लेस, 1526, 1527, 1528 या फिर 1194। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो चंदावर का युद्ध है यह कब हुआ है, जो चंदावर का युद्ध है यह कब लड़ा गया। तो जो चंदावर का युद्ध है यह देखो हुआ है 1194 में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी 1194। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो, यह क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, 1526, 1527, 1528 या फिर 1194। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है आपका यह कब हुआ है, जल्दी से करना और सभी को बताना है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह कब हुआ। जल्दी से करो और सबको बताओ, जल्दी से सभी को करनी और बतानी है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह देखो हुआ है 1526 में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका कि खानवा का युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस। चलो जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे यहाँ पे कि जो खानवा का युद्ध है यह कब हुआ है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइएगा, यहाँ पे सभी को करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। खानवा का जो युद्ध है यह कब हुआ, चलो जल्दी से आंसर करो सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो खानवा का युद्ध है यह कब लड़ा गया था, चलिए करिए जल्दी से और बताइए यहाँ पे। तो जो खानवा का युद्ध है बिल्कुल सही, जिनका भी आंसर यहाँ पे 1527 है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो आपका कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदेरी टेक प्लेस, 1526, 1527, 1528 या फिर 1194। जो चंदेरी का युद्ध है यह कब लड़ा गया था, जो चंदेरी का युद्ध है यह कब हुआ है। चलिए जल्दी से करना है और सभी को बतानी है। तो जो चंदेरी का युद्ध है यह देखो हुआ है 1528 में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी 1528। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो कि घाघरा का युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द बैटल ऑफ घाघरा टेक प्लेस, 1576, 1556, 1539 या फिर 1529। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो घाघरा का युद्ध है यह कब हुआ है। चलो जल्दी से करो और सभी लोग बताओ, सभी को करनी और बिल्कुल सही बतानी है यहाँ पे कि जो घाघरा का युद्ध है यह कब लड़ा गया। जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे, तो चलो जल्दी से करना और बताना है यहाँ पे कि जो घाघरा का युद्ध है यह कब हुआ। तो जो घाघरा का युद्ध है यह देखो हुआ है 1529 में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी 1529। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है देखो, क्या क्वेश्चन है आपका कि चौसा का युद्ध कब हुआ, व्हेन डिड द बैटल ऑफ चौसा टेक प्लेस, 1576, 1556, 1539 या फिर 1529। निम्न में से कब जो है देखो आपका चौसा का युद्ध हुआ, जो चौसा का युद्ध है यह कब लड़ा गया है। चलिए जल्दी से करिएगा और सभी लोग बताइएगा जो चौसा का युद्ध है यह कब हुआ है। तो जो चौसा का युद्ध है यह देखो लड़ा गया है 1539 में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी 1539, 1539।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है। सवाल है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? 1576, 1556, 1539 या फिर 1529? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई यह कब हुई थी? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है यह कब हुई थी? जल्दी से करिए और सभी लोग बताइए। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई है यह देखो हुई है 1556 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी 1556। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? 1576, 1757, 1761 या फिर 1764? जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह कब हुआ है? चलो जल्दी से करो, सभी लोग बताओगे। जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह कब लड़ा गया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह कब हुआ है? चलिए जल्दी से करिएगा सभी। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह देखो हुआ है 1576 में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए 1576। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है, देखो कि पलासी का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द बैटल ऑफ पलासी टेक प्लेस? 1576, 1757, 1761 या फिर 1764? निम्न में से कब जो है देखो आपका पलासी का युद्ध हुआ? जो पलासी का युद्ध हुआ है यह कब हुआ है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे। जो पलासी का युद्ध है यह कब हुआ? जल्दी से करो और सभी लोग बताओ, कोई भी देरी नहीं करेगा। सभी को आंसर करनी और बिल्कुल सही बतानी है। पलासी की युद्ध कब हुई थी? तो जो पलासी की युद्ध हुई है यह देखो हुई है 1757 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे आपका? यह सवाल है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस? 1576, 1757, 1761 या फिर 1764? जो बक्सर का युद्ध है यह कब हुआ है? जो बक्सर का युद्ध है, जो बक्सर की लड़ाई हुई है यह कब हुई है? चलिए जल्दी से आंसर करना और सभी को बताना है, देरी मत करना, जल्दी से करो सभी लोग बताओगे। जो बक्सर का युद्ध है यह कब हुआ? जो बक्सर का युद्ध है यह कब लड़ा गया? चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना। तो जो बक्सर का युद्ध है यह देखो हुआ है 1764 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी 1764। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है, देखो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? 1576, 1757, 1761 या फिर 1764? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है यह कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, सभी को याद रखनी है। तो चलिए जल्दी से आंसर करना और सभी लोग बताना। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई है यह कब हुई थी? जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई यह कब हुई? मैंने करवा दिया किसके किसके बीच हुई, फिर विजयी कौन हुआ था यह भी बता दिया। बताओगे यहाँ पे कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है यह कब हुई है? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है यह देखो हुई है 1761 में। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 1761 में जो है देखो यह युद्ध हुआ है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टेक प्लेस? 1860, 1857 या फिर आपका दिया हुआ है देखो 1876 या फिर 1851? जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है यह कब शुरू हुआ? जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है यह कब हुआ? चलिए जल्दी से आंसर करना और सभी को बताना है कि जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है यह कब हुआ था। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, स्टेट्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे। ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है, हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15
15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पे। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो यह देखो आपका हुआ है 1857 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी 1857। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन? 1923, 1930, 1910 या फिर 1914? चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना कि जो प्रथम विश्व युद्ध है यह कब हुआ है। इन चारों में से क्या होगा राइट आंसर? जो प्रथम विश्व युद्ध है यह कब हुआ? तो जो प्रथम विश्व युद्ध है यह देखो आपका हुआ है 1914 में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी 1914। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपन? 1939, 1930, 1936 या फिर 1950? जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह कब लड़ा गया? जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह कब हुआ है? चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना, जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह कब हुआ था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह कब शुरू हुआ? जल्दी से करो और सभी लोग बताओ। यहाँ जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह कब हुआ? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह देखो आपका हुआ 1939 में। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए 1939। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो क्या सवाल आपसे किया गया है कि बांग्लादेश की आजादी के लिए किन देशों के मध्य युद्ध हुआ? बिटवीन विच कंट्रीज वॉर टुक प्लेस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश? पाकिस्तान और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका या फिर भारत और चीन? क्या हो जाएगा आंसर? बांग्लादेश की आजादी के लिए जो है देखो किन देशों के मध्य युद्ध हुआ है? जल्दी से आंसर करना और सभी को बताना है कि जो बांग्लादेश की आजादी हुई, बांग्लादेश की आजादी के लिए किन देशों के मध्य युद्ध हुआ? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, प्रीवियस ईयर में बहुत रिपीटेड है, आप सभी ने देखा है। तो बांग्लादेश की आजादी के लिए किन देशों के मध्य युद्ध हुआ? तो यह देखो युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। इस युद्ध को क्या बोला जाता है? तो इस युद्ध को जो है देखो मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। सभी लोग याद रखेंगे, मुक्ति संग्राम बोला जाता है। इसके साथ साथ हम लोग इसको भारत में क्या बोलते हैं? तो इसको जो है भारत के अनुसार देखो लोंगेवाला का युद्ध बोला जाता है, क्योंकि जो ये बैटल है ये लोंगेवाला में हुई थी। ठीक है, लोंगेवाला का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो है बांग्लादेश की आजादी भी हुई थी। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? यह सवाल है आपका कि बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य कब युद्ध हुआ? वेन वॉज द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश? 1971, 1999, 1959 या फिर 1962? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सभी को बतानी है कि बांग्लादेश की आजादी के लिए जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य कब युद्ध हुआ था। चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना क्या होगा आंसर। तो यह क्वेश्चन जो आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, इसका आंसर जो आप लोग होमवर्क में करोगे, टोटल 30 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से निकल के आते हैं, जो कि आपको करवा दिया गया है। जो भी क्वेश्चन आपका युद्ध वाला टॉपिक से आता है वो टोटल आज आपको पढ़ा दिया गया। तो बताइएगा जरूर कि 30 में से जो है आप सबने कितना सही किया। उसके साथ साथ सभी लोग जो है क्लास को शेयर एंड क्लास को सेशन को लाइक जरूर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो सभी लोग जो है क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ऑल ऑफ यू बाय। अब मिलेंगे आपसे सीधा शाम 7 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 50 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था। तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28
28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व्ड है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।